जय हिंद साथियों। आज जो एलडीसी का पेपर हुआ है सुबह में, उसकी कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था? तो इसका सही उत्तर होगा समाहर्ता। क्या होगा? समाहर्ता। ये राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। ये सन्निधाता जो है वो कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है। आय व्यय का लेखा जोखा रखने का कार्य किसका था? समाहर्ता का था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मल्ल महाजनपद की दो राजधानियां थी, एक तो कुशीनारा थी और दूसरी पावा थी। ठीक है। मल्ल महाजनपद की दो राजधानी थी, महात्मा बुद्ध से संबंधित है ये, महावीर स्वामी से भी संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है। तो देखो, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर देखते हैं हम। तो प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभनाथ दे रखा है, ये 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को भगवान आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है। चलो मिटा देते हैं अब इसको, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, ये हिस्ट्री का नहीं है। ठीक है, इसमें पेट्रो रसायन। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, पांचवा क्वेश्चन। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी की कुछ क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का बड़ा दमदार आया है। वैसे अपन फोकस हिस्ट्री कल्चर पे करेंगे, फिर भी इसको भी देख सकते हैं। देखो, तो ये आपको राजस्थान का नक्शा आपके दिमाग में हो तो देखो, सीधी सी बात है, सबसे ऊपर का जिला कौन सा है इनमें से? ऊपर का एरिया कौन सा है? तो खेतड़ी है ना? खेतड़ी हो जाएगा। खेतड़ी के बाद आ जाएगा अलवर। अलवर के बाद आ जाएगा भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद आ जाएगा उदयपुर। तो आप ऑप्शन में देखो, आप खेतड़ी कौन से नंबर पे है? डी अलवर कौन से नंबर पे है? सी भीलवाड़ा कौन से नंबर पे है? ए और उदयपुर बी। तो डी सी ए बी कहीं है क्या? डी सी ए बी पहले में ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सी ए बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, मिटा देते, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने कर लिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले पेज पे जाना होगा हमें इसके लिए, और बड़ा कर देते हैं आपके लिए इसको। देख पा रहे होंगे आप, है ना? हाँ, ये बंदरगाह निम्न से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है ना? पश्चिमी तट पर देखो, ये पूर्वी तट पे हो जाएगा तूतीकोरन, है ना, तमिलनाडु वाला तट। ये उड़ीसा के आसपास है, पारादीप, है ना? हल्दिया बंगाल कोलकाता के पास है ना? और ये कोची बंदरगाह हो जाएगा, ये पश्चिमी तट पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता? देखो, मेघालय करता है, त्रिपुरा भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, असम की भी सीमा लगती है, तो मणिपुर की नहीं लगेगी। ठीक है, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। अ, अगला देखते हैं अपन। अगला देखते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ना? अगले पेज पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक है, बड़ा करते हैं इसको, आप देख पाए वैसा हो जाए तो काफी है अपने लिए। 11वां, लोक कथाएं 1960 से 75 के संग्रह से उद्धृत वातारी फुलवारी, है ना, के लेखक कौन थे? तो वातारी फुलवारा बिज्जी, इसके लेखक थे बिज्जी विजयनाथ विजयदान देथा, मुकुंदा जोधपुर के निवासी थे ये। कई रचनाएं लिखी है, वातारी फुलवारा काफी फेमस है। वातारी फुलवारी लगभग 14 खंडों में लिखी गई है, इसकी 10वें खंड के लिए पुरस्कार भी मिला था इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, किसानों पर चौरी कर किसने अधिरोपित किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में चौरी कर लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। ठीक है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। 13वां क्वेश्चन राव कृष्ण सिंह हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, काफी इजी आया है कुछ, है ना? और उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं अपन।
है ना। तो पेज नंबर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो श्री हरिकोटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्री हरिकोटा में स्थित है। उसके बाद आप देखना चाहो तो ये साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। श्री हरिकोटा हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है? तो देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, मैंडेमस और वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, वो सारी चीजें हैं इसमें जो रीट से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 28, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है ना। ये आर्थिक स्वतंत्रता अवगुण नहीं कह सकते। संसाधनों का अच्छा उपयोग होगा तो वो भी अवगुण नहीं हो सकता। उत्पादन की दक्षता और क्षमता में वृद्धि होगी तो वो भी अवगुण नहीं हो सकता। तो सीधा सा अवगुण कौन सा होगा? एकाधिकार है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक ये बात होती है, किसी एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन एकत्रित हो जाता है, और कोई ऐसा भी होता है जिसके पास कुछ भी नहीं हो, ऐसी स्थिति भी होती है, तो ये इसका अवगुण हो जाएगा। दल बदल विरोधी कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन है ना, 1985, राजीव गांधी के समय का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं अब अपन। ठीक है, 36 में देख लो, आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। 36 में अपन देखते हैं, लच्छीराम लोक नाट्य कला से संबंधित है, तो लच्छीराम जी जो है वो कुचामणी ख्याल के हैं। ठीक है, और देखते हैं अपन, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है वैसे, सलेम में है लो इस्पात संयंत्र है ना, दुर्गापुर। चलो, ये प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दुर्गापुर में लो इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया है? तो बहुत फेमस है, आजादी की अर्धरात्रि को जो भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद कोरापुट खनन केंद्र, कोरापुट खनन केंद्र है वो ओडिशा में है। कोरापुट खनन केंद्र कहाँ पर है? ओडिशा में है। ठीक है, कोरापुट खनन केंद्र कहाँ है? ओडिशा में है। तो अगला पेज चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे अपन। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं अपन, है ना। ये सब कैंसिल, ये आंसर नहीं मान लेना ना, ये अपनी सुविधा है ना। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 क्वेश्चन है, 44 पे चलते हैं अपन। तो देखो आप, 44 भारतीय संविधान के जनक, बहुत इजी क्वेश्चन है, पंडित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 4 भी है ना। 4 में चलते हैं अपन। तो 4 में, नवे एशियन गेम्स 1982 में आयोजित हुए थे दिल्ली में, है ना। 1982 हो जाएगा इसका। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 49 पे चलते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा गया है, इजी भी कहा जा सकता है इसको भी। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दंगे ये बख्तरबंद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रणथंबोर के दुर्ग के बारे में कहा था। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और मुगल बादशाह के दरबार में हॉकिंस और थॉमस रे गए थे, तो ये कौन सा जहांगीर के दरबार में गया था? हॉकिंस थॉमस रो। और क्वेश्चन नंबर 52, वेदिका आमलक शिखर, ये सब किससे संबंधित है ना। वेदिका आमलक शिखर है, ये सब है वो, वेदिका आमलक शिखर ये सब है वो किससे संबंधित है? तो ये मंदिर से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंदिर से संबंधित है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। इधर क्या है? ये जहांगीर है इसका उत्तर, इसका उत्तर सवाई प्रताप सिंह है। ठीक है, आगे देखो, अपन 53 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने, बड़ा कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा इसको, हाँ है ना, 53
ब्रिटिश सरकार 1927 में, बिल्कुल 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे, ये बात भी सही है। एक भी भारतीय नहीं था, ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से इसमें दोनों कथन सत्य है ना। दोनों कथन क्या हो जाएंगे, इसमें सत्य है। दोनों सत्य है और गठन 1927 में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। ठीक है, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय किया था शाहजहां ने, है ना। शाहजहां ने विलय किया था। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 2005। ठीक है, 2005। और चलते हैं आगे, सिंधु सरस्वती नगर योजना के लिए प्रसिद्ध सभ्यता है, बिल्कुल। और सिंधु घाटी की सहायक नदी और सरस्वती नदी क्षेत्र में किनारा हुआ, ये भी सही है। उन्नत सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदी और सरस्वती नदी क्षेत्र में हुआ, बिल्कुल सही है। तो इसमें भी दोनों सत्य हो जाएंगे, दोनों सत्य हो जाएंगे, है ना। इसमें भी दोनों सत्य हो जाएंगे। ठीक है, राजपूताना 1800 किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। ठीक है, ओजोन, वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपको बड़ा नहीं दिख रहा हो तो आप देख सकते हो बड़ा करके भी, है ना, कुछ खास बात नहीं है इसमें, देख सकते हैं आप। ठीक है, 2005, जेम्स 1800 में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मॉरिशस है वो हिंद महासागर में है। मॉरिशस का है, हिंद महासागर में है। और सिजदा और पाइबोस बलबन ने शुरू की थी। सिजदा और पाइबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने शुरू की थी। ये यहाँ हो गया बलबन, ठीक है। और ये बलबन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। और सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़त नदियों के किनारे था? तो गंभीरी और बेड़त नदियों के किनारे कौन सा किला था? चित्तौड़गढ़ का किला था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किला हो जाएगा यहाँ पे, ये चित्तौड़गढ़। ठीक है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ हो गया ये, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 66, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी, ये अभी पिछले रिटायर हो चुके जज है रंजन गोगोई ने लिखी है ये, है ना। रंजन गोगोई की रचना है ये, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। 76 में अपन चलते हैं तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो 2023 में नियुक्त हुए हैं, तो वो हो जाएंगे अजय बंगा। कौन हो जाएंगे? अजय बंगा हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे 91 क्वेश्चन में चलेंगे सीधे अपन। ये भी, ये मलेरिया को प्लाज्मोडियम से कर दो, है ना। ठीक है, ये चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, 81 देख लो, इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। 81 थेवा कला प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, थेवा कला प्रतापगढ़ हो गया। और डीएनए में थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, एडेनिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है ना, साइटोसाइनिन होता है। ठीक है, और हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई है। ठीक है, और डोली। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के उत्तर से दक्षिण। ठीक है, कंचन, यहाँ पे कंचनजंगा हो जाएगा इसका, है ना। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी इनमें से? कंचनजंगा नेपाल में है, एवरेस्ट, एवरेस्ट तो कहाँ है? नेपाल में है। किस बंदरगाह, ठीक है, किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को सहायक बंदरगाह के रूप में किया? हल्दिया से करीबी कौन सा है इनमें से? देख लो, उनके लिए तो कोलकाता हो जाएगा, हल्दिया कलकत्ता बंगाल। ठीक है, आनंद मठ के उपन्यास के लेखक, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, एग्रो फूड पार्क,
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रीको ने कहां पर औद्योगिक पार्क की स्थापना की है? देखो जोधपुर में की है, अजमेर में की है, कोटा में की है। अच्छा जयपुर में नहीं की है ना, इसने जयपुर दे रखा है ना। तो कोटा में की है, ठीक है। इनमें से तो कोटा में ही की, उदयपुर में भी नहीं की, चूरू में भी नहीं की, जयपुर में भी नहीं की है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं 1 और 4 पे चलते हैं। इसमें कहीं हिस्ट्री विस्ट्री का तो क्वेश्चन नहीं है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बड़ा इजी क्वेश्चन है ना, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। भारत की कृषि समस्या, जैविक खेती तो अच्छी बात है, भूमि की उर्वरता में गिरावट ये समस्या है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। तो ये समस्या नहीं है, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना कोई समस्या नहीं है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। कौन सी समस्या नहीं है ये पूछा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? बड़ा इजी सा, लुई 16वां, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का किंग कौन था? लुई 16वां था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अणुव्रत आंदोलन, आचार्य तुलसी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। इलाही एरा कैलेंडर, अकबर, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 114वां क्वेश्चन में चलते हैं। इंडिया हाउस, इंडिया हाउस के श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे, ठीक है। और कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो लो इस्पात नहीं होगा, पेट्रो रसायन नहीं होगा, सीमेंट नहीं होगा। चीनी उद्योग है वो गन्ना, चीनी गन्ने पर आधारित है तो कृषि आधारित गन्ना हो जाएगा, है ना। वंशी मस्ती नहीं करते हैं, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है तो ग्रेनाइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अमृता देवी खेजड़ी को के पेड़ों को बचाने के लिए प्रसिद्ध है, अमृता देवी खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। और तेजाजी का जन्म खड़नाल और खड़नाल नागौर, ठीक है। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मांड गायिका का जिन्होंने केसरिया माला माओनी पधारो मारो देश को अमृत प्रदान किया, अल्लाह जिलाबाई हो जाएगा। और देखो मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रकार के गुणसूत्र एक्स वाई, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है ये। आकाश का नीला रंग, प्रकीर्णन, है ना। चलो नेक्स्ट है फॉरेंसिक ये फिगर, ठीक है। और सीधे अपन चलते हैं हिस्ट्री से, अपने काम की क्वेश्चन जो है वो है 136। हिमालय में करेवा जम्मू कश्मीर, है ना। केसर की खेती होती है इन पे, ठीक है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित? रामगढ़ विषधारी, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148, है ना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बम नृत्य, अलवर भरतपुर सही है। उसके बाद वालर, वालर अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल नहीं है, कालबेलिया को शामिल किया गया है ना, ये सही है, ये भी सही है। तो वालर वाला हो जाएगा इसका उत्तर, ये वाला, ठीक है। बी उत्तर हो जाएगा इसका। तो ये हो गया जो हिस्ट्री कल्चर के क्वेश्चन थे वो मुख्य रूप से हमने सोल्व कर लिए। कोशिश किए बीच बीच में हिस्ट्री पॉलिटी के, अपने ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन अपने सोल्व कर दिए हैं, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले ही मेरे पास पेपर आया था, मैं कहीं व्यस्त था तो मैंने जल्दी जल्दी में जो भी संभव था, हिस्ट्री कल्चर के तो लगभग हमने सभी कर ही दिए हैं, थोड़े बहुत ज्योग्राफिक और पॉलिटी के भी कर दिए, 1-2 क्वेश्चन करंट के थे वो भी हमने कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, इससे आप अपना मिलान कर सकते हैं, जो बता दिए उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं होगी, ठीक है। शुक्रिया, जय हिंद।